कि हम उसकी निंदा करते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है। हमको अंदर की आंख है कि देखते हैं उसके अंदर क्या है। कहते हैं भाई बहुत ही पहले मैल है, अब इस मैल को कट्ठे करने की कोशिश न कर। सतगुरु का जोर इस बात के ऊपर होता है। हजूर आम फरमाया करते हैं रिपेंट कर्मों के लिए होता है, गुनाहों के लिए होता है। और पछतावे का तरीका क्या है कि जो कुछ हम करें उसके लिए रोवे, और फिर वो रोना किसी काम का नहीं अगर वापस उसको करते हैं। पछतावे के दो रूप होते हैं। पिछले गुनाहों के लिए क्षमा मांगी जाए, रोया जाए और भजन किया जाए। मैंने इस इतवार को अर्ज किया था कि कोने के अंदर सुबह को बैठने का मतलब गुनाहों को माफ करवाना है और फिर आगे को गुनाह नहीं करना है। सतगुरु सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख विकारते हाटे। आज सत्संग से इस कड़ी को ले जाए। कहते हैं गुरु तेरे सारे बंधन कटने के इंतजार में है, लेकिन ऐ सत्संगी तू विकारों से हटने की कोशिश कर। शर्त लगा दी है, अगर तू विषय विकारों के अंदर पड़ा रहा, वो कहेगा कि जिसके देश के अंदर ये फंसा हुआ है उससे इसका हिसाब अटका हुआ है। बंधन काटने के कहते पहले ही बंधन है, फिर और बंधन बढ़ाता जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के घाट में सत्संग में जाकर के पता लगता है। और जब ये सतगुरु से आगे होकर के कहता है कि महाराज मैं इस चादर को कैसे धोऊं, इस कर्मों के सिलसिले को जो दम दम बन रहे हैं और जो पिछले इतने बने हुए हैं उनको मैं कैसे खत्म करूं, तो कहते हैं उनके पास निर्मल पानी है घाट में। संतों की वाणी का एक एक लफ्ज गहन विचार के योग्य है। निर्मल पानी का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे भी धोबी है, ऐसे भी घाट है जहां पानी निर्मल नहीं है। वो भी दावा करते हैं कि हम धोबी हैं, हम धोते हैं, लेकिन वो उनके पास बिल्कुल प्योर निर्मल पानी नहीं होता है। मतलब क्या है पलटू साहब का? कहते हैं वो स्वार्थहीन नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं चाहने वाले सच्चे संत होते हैं। कहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं, केवल चादर धोना चाहते हैं, उसके एवज में कुछ नहीं लेते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि जिसकी मैंने चादर धो दी है वो मेरे पास आकर के कहे कि आपकी बड़ी मेहरबानी, वो ये भी नहीं चाहते हैं, इसकी आशा भी नहीं करते हैं। कहते हैं किसी के घाट के अंदर कर्म है, धर्म है, ज्यादा में ज्यादा करामत है। ये वार्ता आपने सुनी है कि एक आदमी सच्चे साधु के खोज में था, देखता है बहुत आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, पूछता है कहां? कहते ऊपर सच्चा साधु रहता है। चला गया, देखता है सैकड़ों आदमी बैठे हैं। वे क्यों बैठे हो? कि हम सारे रोगी हैं, हमको कोई न कोई बीमारी है। सामने झोपड़ी के अंदर दरवेश रहता है, साधु रहता है, 12 महीने में एक बार निकलता है। जिस भी रोगी के ऊपर दृष्टि डालता है वो ठीक हो जाता है। बैठ गया, थोड़ी देर के बाद एक दुबला पतला योगी निकला। उसने पहले आकाश की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ देखा, फिर आकाश की तरफ देखा, सब ठीक हो गए। लेकिन ये जो कोने में बैठा था इसको तो कोई बीमारी नहीं थी। ये दौड़ करके योगी के चरणों में गया। कहते हैं महाराज आपने सबको ठीक कर दिया, मेरे को तो ठीक करो। कहते हैं भाई तेरा काम नहीं हुआ, सबका हो गया। कहते हैं महाराज मेरा मन मैला है, मेरा मन बीमार है, उसको ठीक करो। तो साधु कहता है गलत दरवाजे के अंदर आए हो, ये काम संत सतगुरु का है, ये काम मेरा नहीं है। उसके सत्संग में जाओ, उसके घाट में जाओ जिसके घाट में निर्मल पानी है। ये क्या है? ये मशहूरी करना है, ये तो मदारी का खेल है, इसको संत कहते हैं। सो कहते हैं ऐसे सतगुरु के पास जाओ जो सचखंड से पानी लाता है। रविदास ने जब पानी पिलाया था चमड़े का, किसको? राजा पीपा को, तो क्या फरमाया था? ये सचखंड का पानी है।
उनके पास निर्मल पानी सचखंड का होता है, निर्मल शब्द सचखंड के अंदर है। कहते हैं जो शब्द का जिक्र करता है, शब्द का भेद देता है, शब्द का रूप होता है, उसके पास जाओगे पूरी विधि मिलेगी, धूर्धाम के शब्द की मिलेगी, रास्ते के शब्द है जो चढ़ाते हैं, लेकिन जो मिलाता है वो सचखंड का शब्द है, और ऐसा मेल करता है जो अटूट मेल है। सो इसलिए अच्छी तरह समझाते हैं कि अपने गुनाहों की कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। एक ठेकेदार था, उसको बड़े हजूर ने नाम दिया, बड़ा प्रेमी हो गया, भजन करने का शौक बन गया। जब बैठे देखे कि मैंने इसको रिश्वत देकर के ठेके के कागज पास कराए, इसको कमीशन दे दी, इसको ये पैसा ऐसा इकट्ठा नहीं होता, बल्कि जो पैसा इकट्ठा करता है उसको खुद पता नहीं चलता है कि क्या क्या पाप इकट्ठे हो रहे हैं। वो तो जब कागज देखेगा तो उसका सिर चकराएगा कि ये कैसे हो गए, कर भी रहा है लेकिन उस वक्त उसका सिर चकराएगा। और वो जब भजन क्या है, भजन यही है कि परमात्मा का नाम सिमरो, और सिमरने के अंदर बाधा क्या है, हमारे पाप, हमारे कर्म उभर उभर करके सामने आते हैं। छोड़ दिया, भजन कैसे हो, रोना शुरू कर दिया, महीनों तक, वर्षों तक बेचारा रोता रहा। हसन बसरी के इतिहास में आता है कि उसको जब मुर्शिद ने नाम दिया, भजन करता था, उसके गुनाह, क्योंकि वो हीरे का व्यापारी था, और क्या क्या उन्होंने दौलत कमाने के लिए तूफान तोले थे। उन्होंने क्या किया कि डायरी के अंदर अपने पाप लिखने शुरू कर दिए, और जब भजन नहीं होता बत्ती को जलाता, उस डायरी को पढ़ता, पढ़ते पढ़ते रोता, रोते रोते बेहोश हो जाता, चीखे मारता, पड़ोसी आ जाते। कहते हैं देखो, ये जब तक हमारे को ये एहसास ही नहीं है कि हमारे अंदर कितना कचरा है, कितनी कोशिश चाहिए, कितना वक्त चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, उस कचरे को निकालने के लिए यत्न कैसे बनेगा। सो इसलिए पलटू साहब समझाते हैं कि ये सारी सोजी संतों के सत्संग में आती है। चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जय निर्मल पानी। चादर भई पुरानी दिनों दिन बारन की सत्संगत में सोने ज्ञान का साबुन दीजे। कहते हैं तुम्हारी जिंदगी कैसे शुरू हुई थी। तू एक छोटा सा बालक था जो माता के गोद के अंदर खेलता था, और आज तुम्हारी 30, 40, 50 साल की उम्र है। ये किस तरीके से है, जैसे सूरज निकलता है, चढ़ता है, चढ़ता है, दोपहर हो जाती है, फिर अस्त होने लगता है, शाम हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। सो इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ये जिंदगी भी एक दिन है, और दिन के पीछे रात आएगी बेटा, विचार करो। कहते हैं चादर हर एक कपड़े की मयाद होती है। संतों की मिसालें देखो कितनी उत्तम और सुंदर है। कहते हैं कपड़े की मयाद होती है, उसका टाइम होता है, उसके बाद वह पुराना होता है, फिर बेकार होता है। सो इसलिए कहते हैं तू अपने तरफ पड़ताल तो करके देख कि तुम्हारे आंखों की ज्योति ऐसी है जो पहले थी, तुम्हारे गाल पहले ऐसे हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है, तुम्हारे कमर में इतनी ताकत है, पहले तो तू पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता था। कहते हैं भाई ये तो चादर पुरानी हो रही है, श्वास श्वास में तेरा कदम पीछे है, आगे कदम तो किसी का नहीं है। और कलयुग के अंदर जैसे जैसे जीव का ख्याल गंदा होता जाता है, बीमारियां तो इसको जरूर लगेंगी, क्योंकि जितनी बीमारियां लगती है कर्मों के कारण लगती है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि भाई कोई पता नहीं है किस वक्त तुम्हारा तारा छिप जावे। आप देखो दीवा जगमगाता है, रोशनी भी देता है, लेकिन इसको तो पता, इतनी ऊंचाई पर दीवा रखा है कि नीचे जो खड़ा है उसको क्या पता कि दीवे में बाकी कितना तेल है। बहुत ऊंचा दीवा रखा है और आदमी की निगाह वहां तक पहुंच नहीं सकती है। ये हर एक की हालत है। क्या हमारी निगाह पहुंचती है?
कि हमारे दीवे में बाकी कितना तेल है, किस वक्त इसमें बुझ जाना है। संत कहते हैं जरा अक्लमंद होने की कोशिश करो, क्या पता आज का तेल है, घंटे का तेल है, क्या पता इस कल तक का ही तेल नहीं है। कहते तू तो बड़ी बड़ी स्कीमें बना करके बैठा है। सो इसलिए कहते हैं चादर भई पुरानी, रोज रोज ये पुरानी होती जाती है, दिनों दिन वार न कीजिए। कहते हैं तू तो सालों का, वर्षों का, महीनों का हिसाब लगा रहा, जबकि यहां दम का कोई भरोसा नहीं है। आदमी किसको कहा गया है? जिसका दम आ रहा है, और जिस दिन आना बंद हो गया उस दिन क्या होता है, चार कहरवे आती है और लेकर के चले जाते हैं। कहते हैं फलाना चला गया, वादन की कुछ सोच कर मनवा, ले चल होशी। अब तो तुमको कहते हैं बैठो बैठो बैठो, फिर कहेंगे भाई चलो चलो शाम हो रही है, बच्चे भूखे, रात को रखना मुर्दे को कैसे हो सकता है। कहते हैं वही लोग कहते हैं कि तुमसे अलग होना नहीं चाहते, बैठो हमारे साथ रहो, दुनिया का खेल तुम्हारे सामने। दीवे के अंदर से तेल खत्म हो रहा है, बुझ जाने वाले हो, ये आंखें काम नहीं करेंगी, ये काम नहीं करेंगे, इनके अंदर से सूरत निकल जाएगी। उससे पहले जो कुछ बनना है उससे पहले बनाओ। वो क्या करो? कहते हैं ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करो। और कहा? कहते हैं सतगुरु के सत्संग के अंदर बैठ करके। सतगुरु के सत्संग के अंदर दो काम होते हैं कि जो नए नए लोग आते हैं उनको समझ आती है कि हम कैसे फंसे हुए हैं, और जिनको समझ आ जाती है उनको छूटने का तरीका मिलता है। गुरु के सत्संग के अंदर दोनों काम हो जाते हैं, जिज्ञासु का काम हो जाता है और सतगुरु के प्यारे सत्संगी का काम हो जाता है। उसके अंदर शौक पैदा हो जाता है, उसको रोशनी मिल जाती है। सो इसलिए कहते हैं कि अब तो तेरे ऊपर सिर के ऊपर हाथ आ गया है, तुम तो सतगुरु के खाट में पहुंच गए हो, निश्चित रूप से तेरी चादर साफ हो जाएगी, लेकिन तेरे को भी यत्न करना पड़ेगा। हम चल करके सत्संग में आते हैं, आपके घर के अंदर चल करके तो कोई सत्संग नहीं करने आता है। ये क्या है? ये यत्न करना है। आप यहां से उठ करके सुबह को उठेंगे, ये भी यत्न करना है। मन को दुनिया के अंदर जाने से रोकेंगे, ये भी यत्न करना है। उसकी ताकत सिर के ऊपर है, उसने पूरी साधना दी है। साधना नहीं, पूरी मदद भी उसके साथ है। कहते हैं अब अपने शरीर के अंदर से निकल करके यहां आओ, यहां तुमको ज्ञान की किरण मिलेगी। ज्ञान का सूरज सचखंड में है, उसकी किरण यहां आती है। आप कहेंगे इसके नीचे क्यों? आप खुद देखो, आंख बंद करते हैं, कुछ नजर आता है? कुछ नजर नहीं आता, किरण इसके पीछे है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि तेरे को सारे शरीर के अंदर से रोम रोम से ख्याल निकालना पड़ेगा। ये मिसाल हमने कई बार सत्संग के अंदर सुनी है कि एक बहुत बारीक रेशमी चादर हो, उसको आप सुखाने के लिए कांटों की झाड़ियों के ऊपर डाल दो। फिर क्या है, आपने सुखाने के लिए डाला है, लेकिन एकदम आंधी आ गई, तूफान आ गया, घरवाला अपने ही मस्ती के अंदर मस्त है, और फिर जिस वक्त वर्षा पड़ी उस वक्त जाएगा और जाकर के चादर को खींचेगा, क्योंकि उस वक्त तो इतनी जोर की वर्षा आंधी आ रही है कि खड़ा होना मुश्किल है। जब खुद नहीं खड़ा हो सकता है, चादर को कौन निकाले? चादर कैसे निकल सकती है? एक एक कांटे से धीरे धीरे निकले, घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, बहुत बारीक है, रेशमी है, नहीं तो टुक टुक हो जाएगी। यही समझाते हैं। कहते हैं तुमको कहते हैं 2 घंटे बैठो, अपना 2.5 घंटे का आसन करो। ये तुमको सतगुरु क्या कहता है कि जो तुम्हारे पैर के अंदर नाड़ियां काम करती है, सैकड़ों हजारों, उनसे अपने सूरत को निकालो। महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर धीरे धीरे से इस रेशमी चादर को कांटों से हटाओ। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, रोज अखबारें पढ़ते हो, रेडियो पढ़ते हो, तेरे को अनेक बीमारियां आती है। ये बीमारियां क्या है? महाराज जी कहते थे चलने के नोटिस है, लेकिन ये तो इसको मामूली बात समझता है।
आईने के अंदर देख करके सोचिए मेरे को कितने नोटिस मिल चुके हैं, मेरी पहली शक्ल क्या थी, आज क्या है। उस भगवंत ने अनेक नोटिस दिए, लेकिन इसने तो उसको नोटिस ही नहीं समझा, इतलाक ही नहीं समझा। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि संतों महात्माओं के सत्संग के अंदर जाकर के धीरे धीरे ज्ञान के दायरे में जानना है। वो अंदर बैठे हैं और अंदर से गुरु बलवान खींच रहा है, लेकिन जैसे बाप उंगली देता है तो बच्चे का काम क्या है कि जमीन से उठ करके बाप की उंगली पकड़े। जिस वक्त हम यहाँ बैठते हैं सुबह को, उसकी उंगली वहां है और वो चाहता है कि ये यहां से उठे, धीरे धीरे स्मरण करे, धीरे धीरे। अब इसके पांव में ताकत नहीं है बच्चे के खड़ा हो सके, धीरे धीरे वो बच्चा दौड़ लगाना शुरू करता है। कुछ समय के बाद कहते हैं ये धीरे धीरे ज्ञान के दायरे के अंदर आवे, सारी सूरत के धाराओं को समेट करके यहाँ आएगा तो अंदर में धुन मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, गुरु मिलेगा। सब एक है, गुरु लाइट है, गुरु शब्द है, गुरु धुन है। बार बार बाबा जी महाराज लिखते हैं गुरु शब्द धुन है, गुरु शब्द रूप है। और इसलिए कहते हैं कि अंदर जब शब्द आएगा उस वक्त ज्ञान का सूरज चमकना शुरू करेगा। इसलिए तो वाणी के अंदर आया है, ज्ञान ध्यान धन जानिए अकत कहावे सोए। कहते हैं ज्ञान कोई किताबों में नहीं है, ज्ञान किसी आदमी से तुमको नहीं मिल सकता है, ज्ञान कोई सत्संग के अंदर नहीं रखा है। कहते हैं जब अंदर धुन को सुनोगे उस वक्त सच्चा ज्ञान तेरे अंदर उत्पन्न होगा। इसलिए कहते हैं संतों के सत्संग के अंदर जाकर के इस ज्ञान के दायरे के अंदर जाना है। क्या इस चादर को धीरे धीरे निर्मल करना है। अब ये कैसे होगा, इसका अज़्म करके आया हो, पहले हमको बाहर से साफ होना पड़ेगा, स्पॉटलेस कैरेक्टर रखना पड़ेगा, और फिर जो बाकी नुक्स है वो सब भजन सिमरन के करने से निकलेंगे। क्योंकि ऐसे नहीं निकलते हैं, निकलते तो एथिक्स वालों के निकल जाते, नैतिकवादियों के निकल जाते, ज्ञानियों के निकल जाते, लेकिन ये तो निकलते हैं अभ्यास से। बाकी जो नुक्स होते हैं, जहां हम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये किताबों के पढ़ने और सत्संग सुनने से नहीं होगा, ये अभ्यास करने से होगा। कहते हैं सत्संग में जाकर के हमको क्या पिकअप करना है कि असली चीज शब्द धुन है। बाबा जी महाराज बार बार कहते हैं सब फना है, सब झूठ है, एक शब्द धुन बका है, वो अमर है, उसकी कीमत है। बेटा दिन और रात उसको पकड़ने की कोशिश करो। कहते हैं ये ज्ञान के दायरे के अंदर जाना है। चादर भई पुरानी दिनों दिन वारन की जे, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे, छूटे कलमल दाने नाम का कल्प लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भोजल आवे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो, दुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। अब कहते हैं कि उसी चादर की मिसाल ही चल रही है। कहते हैं चादर अब साफ हो गई। कब साफ हो गई? जब हम यहाँ पहुंच गए। कहते हैं फिर जब चादर साफ हो जाती है उसको कल्फ लगाया जाता है, और कल्फ लगाने से उसके अंदर और खूबसूरती आती है। फिर उसको धोबी प्रेस करता है और मालिक के पास ले आता है, कपड़ा चमकता है और उसका दिल करता है कि इसको हैंगर के अंदर डाल करके अलमारी के अंदर रख दो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के बाद तुमको नाम का कल्फ लगता है, फिर धीरे धीरे शब्द की धुन के साथ तेरी आत्मा जुड़ी रहती है। फिर ये बैठा रहे, फिर ये काम करे तो भी कोई फर्क नहीं। जिंदगी और जीवन इसके लिए खुला ग्रंथ होता है। फिर इसके मन के अंदर से कभी ख्याल नहीं होता है कि जिंदगी कब समाप्त होगी, कब छुटकारा होगा, ये भी ख्याल पैदा नहीं होता है। ये जीवन मुक्त होता है, इसके लिए कोई समस्या नहीं होती। इसके जीवन का आधार ही नाम होता है।
इसके जीवन का आधार ही सतगुरु होता है, उसके ऊपर ये जीता है। संत महात्मा जीते जी हमारी चादर को साफ करना चाहते हैं, जीते जी हमको आजाद करना चाहते हैं। कहते हैं फिर कल्प लग जाता है, चलिए चादर ओढ़ बहर नहीं जग विच आवे। कहते हैं फिर दुनिया के अंदर कौन आएगा? जब तुम्हारे को पूरा सतगुरु दुर्धाम का मिल गया, तुमको अंदर में शब्द मिल गया, अंदर में शब्द निर्मल करता आत्मा को धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। और फिर जब ये घर को पहुंच जाता है तो सत्पुरुष कहता है एक बार मौज थी कि मैंने तेरे को काल के हवाले किया, अब ये वापस मौज होने वाली नहीं, तू मेरे पास ही रहेगा। बल्कि इनाम देकर के जहां खुद बैठा है उसके ऊपर भेज देता है। वो देश तो एक ही है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सब देश से वो अनामी के अंदर भेज देता है। सो इसलिए कहते हैं ये जो तूने भोगा है, मैंने वरदान दिया, उसके कारण तूने भेगा है, इनाम भी मैं दे रहा, तेरे को ऊपर भेज रहा हूं। सो इसलिए कहते हैं आखिर में हमको क्या सावधान कहते हैं, परंतु ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए। कहते हैं बेटा अंदर भी चले जाओगे तो ब्रह्म तक खतरे ही खतरे है, ब्रह्म तक दाग लगने का इम्कान है। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना। मतलब क्या है कि अंदर में कुछ आ जावे तो कभी किसी को बताना नहीं। समंदर पी जावे लेकिन होंठ सूखे के सूखे, जुबान सूखे की सूखी, मैं कुछ नहीं देखता, मैं तो अनजान मूर्ख हूं। बहुत सारे सत्संगी कहते हैं हम जब ख्याल लगाते हैं अंदर चले जाते हैं, माफ करना वो जुबान तक महदूद है, आगे कुछ नहीं है। सो इसलिए कहते हैं अंदर में संभाल करके रखना। बहकाने वाली अंदर शक्तियां होती है, ताक में होती है। मौलाना रूम साहब कहते हैं बड़ी बेशर्म परियां अंदर है पुरुषों के लिए, औरतों के लिए अंदर आदमी है, बहका देते हैं। कहां जा रहे हो? चक्रवर्ती राजा बना देते हैं। कहते हैं गुरु की मदद साथ होती है कदम कदम पे। एक ऐसा सत्संगी था बैठा, बड़ा गुरु का प्यारा, उसको अंदर में कोई ताकत मिली। कहते तेरे घर का खर्चा नहीं चलता, सुबह शाम तेरी बीवी तेरे को तंग करती है, घर के अंदर तेरा अनाज नहीं है, भले आदमी ये ले अशरफियों की थैली, काम चला। उसने कमजोरी में आकर के ले ली, लेकिन उसको पूरी कीमत चुकानी पड़ी। उसका डेरे में जाना छूट गया, महाराज जी का दर्शन छूट गया, सत्संग छूट गया, बड़ा अमीर हो गया, व्यापारी हो गया, लेकिन कीमत चुका करके ही हुआ। आखिर तो किसी वक्त जहाज के ऊपर कौवा आएगा, लेकिन रास्ता लंबा कर दिया। सो इसलिए पलटू साहब कहते हैं यहां खतरे है। एक दिन भाई शादी को कहता है दीवान साहब कि हमारी सिफारिश करो, तुम रोज अंदर जाते हो। तो कहते हैं राय साहब अंदर जाना कोई आसान नहीं है, जो काम आप करते हो अगर अंदर जाने वाला करे तो उसको तार पड़ती है। जब वो कहता है कि ये सत्संगी करते हैं, कहते हैं तू आम सत्संगी नहीं है, तू खास सत्संगी है। तो इसलिए कहते हैं कदम कदम पे फूंक करके चलना है, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करना, अंदर में उन शक्तियों से बच करके रहना, शब्द में ध्यान रखना, गुरु में ध्यान रखना। फिर कहते हैं तेरी चादर निर्मल हो जाएगी, क्या तू अपने घर में पहुंच जाएगा। बड़े सुंदर तरीके से समझा दिया कि चादर का अर्थ क्या है, धोबी कौन है, किस तरीके से हमारी चादर मैली है हुई है और किस तरीके से वापस साफ होकर के परमात्मा के चरणों के अंदर आत्मा जा सकती है। परंतु ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो, दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए।